जय हिंद। राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, ये रोजाना आप इस सोशल मीडिया पर देखने लग रहे हो। इतनी खबर ना अखबार में आया करती ना टेलीविजन में आया करती जितनी आजकल इस सोशल मीडिया पर चल रही है। और वह सोशल मीडिया वाले कुछ ठीक खबर दिखाओ हैं, कुछ गलत दिखा दे हैं। जो मेरा किसी के टूटते रिश्ते ने सुधारने की कोशिश करे हैं, तो कुछ ये समाज विरोधी पत्रकार हैं, वो उन और उखाड़ दे हैं, शरण नहीं चढ़न देंगे और समझौता न। मैं दोनों पक्षा ने बिठा के समझाऊ हूँ, लेकिन ये कुछ पैसे के लिए, कुछ विवरा के लिए एक बार एक पार्टी के पास चले जाए, दूसरी बार फिर दूसरी पार्टी के पास चले जाए हैं। और वो उन इतना गुस्से में कर दे हैं, अगर वो उन पर ऐसी ऐसी बात कहवा दे हैं, अगर वो सिर चढ़िया हुआ समझौता टूट जाए। तो भाई मैं एक बार तुमने फिर समझाऊँ हूँ, और वो तेरे काम है। किसी के समझौते, किसी के रिश्ते तोड़वाओगे तो या दुकानदारी थारी घने दिन नहीं चलेगी, इसमें फेल हो जाओगे। और कौन कौन सौ को सम तुमने समार भी देगा। जैसे पहले कई ये रिपोर्टर अच्छे पिटे भी गए, उनके वीडियो भी वायरल हुई। तो साथियों, आज इसी ये बात एक यह भी खबर खूब वायरल हो रही है, तो इसमें मैं शहर का नाम बता दूं, पानीपत का। एक ये जो हमारी कोई विधवा थी बेटी, 3-4 उसके पहले छोरी बताओ हैं, शायद 4 बताओ थे, और हुआ गोबर खाने लाग गई और कोई आदमी था, और फिर वो आसामेद होगी। तो मैं तुमने बताया ग्रुप आपका घड़ा एकदम एक दिन जरूर भरिया करे। इस किस्म वाला घड़ा तो साल भर भीतर बरके ने फुट जाए, समाज के सामने वह बात आ जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। इब्ने बताओ उस नन्ही सी जान का क्या कसूर था। वो तो शुक्र है भगवान का, उसने करिश्मा दिखाया। भाई कहा करे मरने वाला तो बचाने वाला बड़ा होया करे। वो सीसीटीवी कैमरे लाग रहे आजकल, ठीक सवा पकड़ी भी गई। लेकिन मेरे ताई बड़का ने एक वीडियो दिखाई, उसमें वह उसने उस कचरा में घेर के जा कट्टा में बंद करके फिर कुत्ता खींच कर उसने रोड पर ले जाया है, थोड़ा भीतर ने। लेकिन परमात्मा का ध्यान था, परमात्मा की नंगा थी, कई साधन लेकर जाए बराबर का, वो कुत्ता हट जाए डरदा, लेकिन वो उसके ऊपर घर नहीं उतारते, क्योंकि उसके सांस बाकी थे। जिसके बाकी है उसने कोई खत्म नहीं कर सकता। फिर वो पता लग गया, किसी बालक ने बता दी कि इसमें बालक रोने की आवाज आ है। अड़ोसी पड़ोसी आगे उनने 112 पर फोन कर दिया, CW सियाला का कर दिया, भाई ये क्या बोल लिया करे हैं, ये चाइल्ड वेलफेयर इनका। वो आगे उस बच्चे ने वो ले गए, उसका इलाज शुरू करवा दिया, उस टाइम कुछ खुराक दे दी होगी, वो बच्चा ठीक सुरक्षित बताओ जिंदा बच गया वो। उसके बाद हम फुटेज खंगाली गई भाई, उसमें एक ये हमारी बाण ला लो, बेटी ला लो, कितनी उम्र से सविता रिया, उसने भी उसमें बहुत मदद करी है, क्योंकि वह भी पानीपत की है। अरे भाई कई बार मैं देखू हूँ, वह भी ठीक सामाजिक औरत है। तो 2-3 घंटे बाद में वो औरत पकड़ ली गई। फिर उस औरत ने बताया कि मेरा आदमी गुजर चुका था, मैं विधवा थी, और मेरे किसी दूसरे आदमी का वह संबंध हो गए, और वो मैंने छोड़ गया, और मैंने ये समाज की दर्दी ने यो काम कराया है। तो यो बताओ भाई, वह फिर इज्जत की भी भूखी रहेगी। अड़ोसी पड़ोसी अनदेखी होगी, पूरा गर्व हुआ है भाई मारी बाण बेटिया का अलग से दिख जाए, अगिया बाण बेटिया सामेद है। फिर भी उसने यो पाप करने में थोड़ा भी डर नहीं लग गया। अगर भैया असल तो
तू पकड़ी जागी, नहीं तो परमात्मा इसका तने के दंड देगा। एक नन्ही ही जान जिसने बेचारे ने कुछ नहीं देखा और उसको मरने के लिए छोड़ आई। और यो भी बता रहे हैं उसके पहले की 4 बेटियां हैं, लड़का नहीं है, फिर भी उसने यो इतना बड़ा जुल्म कराया। अब उसको पुलिस ने पकड़ रखा है भाई, वो तो आगे की कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई है। मैं तो भाई ये जो करिए बहुत से ये कह दे हैं, आगे की बता दे है पत्रकार, जैसे यो हमारा बेटा था भाई सिल्लू बल्हारा, आज भी लाग रहे हैं। उस हमारी बेटी की राख ठंडी नहीं होली है, लेकिन अपने चैनलों को चलाने के लिए, विवरण के लिए फिर भी झूठी खबरों का धुआं उठा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यो आ गया, पुलिस ने यह कही है, फलान का धकड़ का है, जबकि पुलिस ने तो यह बात कही है। अकबर जांच का विषय है और इसमें जांच करी जाएगी। और मैं भी यह बात कहूँ भाई, बेसिक से वो मेरा गुआंड का हमारा भाई इंडिया का हीरो है, लेकिन गलत काम करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। अगर इसमें सिल्लू दोषी है, उसका परिवार दोषी है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर उस बेटी में कोई कमी है तो भाई फिर भी उनको न्याय मिलना चाहिए, वो जांच का विषय है। मैं किसी का बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ ये कहूँ अगर दोषी को सजा मिलनी चाहिए। तो ये बहुत से मैंने कह दे हैं, एक आध आदमी भी कह दे, बहुत से लोग आई भी कह दे हैं अगर महिला विरोधी है। मैं महिला विरोधी को ना, ये महिला इसे को क्रम करण लाग रही है। इवन्यू बताओ उस नानी हिजान का क्या कसूर था? अगर उसने गूगो पर खाना भी था तो उसने फेंकने की जरूरत नहीं थी मरने के लिए। हमारा साइंस चल रहा है, उसने उसकी रिपोर्ट कर ली थी। अग्नि इसने मेरी साथ करी, हमारा डीएनए चेक करवा लियो इसका बाप से, उसका समस्या का समाधान हुआ ही। जो काम कराया साथी, आप बताइए गलत था ठीक था, और उसको न्याय भी मिला। कानून उसको उसका संरक्षक बना हुए, या तो उस बेटा ने वो ले जाए या उसको पत्नी माने। एक काम जरूर होगा, ये आगे भाई जांच का विषय है, वो क्यों होगा यो आप देखते जाइए। मैं इनकी डाला भाई एडवांस को नहीं बताया करता हूं। तो मैं यह बात फिर भी कर रहा हूं, अगर महिला की रजामंदी नहीं होगी, किसी भी इंसान की, किसी भी मर्द की हिम्मत नहीं है किसी की बहन बेटी बहू की तरफ गलत नजर से देख ले। अभी फिलहाल का उदाहरण है, कल परसों की बात से फरीदाबाद में एक वो हमारी बेटी थी मास्टरनी प्राइवेट स्कूल में, कोई दूधिया बताओ है उड़े का नजदीक का गांव का, वो उसने परेशान कराया करता, लेकिन वो उसने धमकाया करती। वो तंग होकर और उसने झूठ बोल के एक भाई मुझका लंच ले आया हूं, उसका घर आड़ा हूं, वो गेट वाले ने बुला ली और जबरदस्ती उसने खींच दे गया और उस पर फिर चकुआ की इतने वार कर दिए, उस बेटी की हत्या कर दी मौके पे। बताओ उसकी मौत होगी। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर हमारी बहन बेटी पोती सही होंगी तो वो अपनी जान दे देंगी, लेकिन इज्जत नहीं देंगी। ये उदाहरण सच हटान लाग रहे हैं। जो गोबर खा है वो ये काम करने लग रहे हैं जैसे उसने कराया पानी पताली में, और जिसने अपनी इज्जत प्यारी है उसने जान दे दी, लेकिन इज्जत नहीं दी। तो मेरी लाडो बेटियों, मैं तुमने बतेरे दिन तक समझाने लग रहा हूं, ये पाप ना करया करो। और ये तो इस किस्म का पाप है, असल तो थारा यो पाप का गड़ा 1 साल भीतर भर लेगा। अगर नहीं भरेगा तुम और कोई आजकल ये दवाई गोलियां के उताल रहे हैं तो थारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिसके लिए औरत की इज्जत होया करे, कदर होया करे, हमारी जननी हो है, उस शादी से पहले थारी वो जननी शक्ति खत्म हो जाएगी।
जो इसके संभाले ये उल्टी सीधी दवाई गोली खाई जाएंगी और काम करे जाएंगे, फिर तेरे ब्याह होंगे। तो जिसके लिए वो परिवार, वो बेटा तुमने ब्याह कर ले जाया है, एक भाई हमारा वंश वेल चलेगा, इससे औलाद पैदा होगी, भाई वो माँ बाप सोचे भाई हम पोता पोती खिलावांगे, लड़का भी सोचा है भाई मेरा औलाद होगी, लेकिन वो उस लायक रहती नहीं बहुत सी। और मैंने पीछे बताया भी था कि झगड़ा था भी सा, और जब उसकी वह डॉक्टरी रिपोर्ट करवाई गई तो कमी लड़का में कौन है, उस लड़की में पाई। जब उसके ऊपर उस जज ने जुर्माना करके और उस लड़के को बरी कराया जिसके खिलाफ वह केस कर रही थी, जिसको वह नामर्द बता रही थी। तो मेरे लाडलियों में तुम मैं भी समझाऊं, तुम भी अपनी इज्जत के बारे में सोचो। एक थारे घर क्या ने जब पता लगेगा तो थारे घर क्या की कितनी बेइज्जती होगी, गांव में, गुआंढ में, परिवार में, रिश्तेदारियां में। आजकल तो सोशल मीडिया इतना चल रहा है, ये तो बहुत जल्दी फैला दे। और इस किस्म की खबरों का तो भाई और नून मिर्च ला कर न, छौक ला कर न, और भी बड़ा चढ़ा के इन्हें दिखाओ। तो तुम भी वो गलत काम ना करो। ये वो छोड़ा था, जबरदस्ती करे था, जेल काटेगा, और वह सही कार्रवाई होते हुए उम्र कैद में तो कमी नहीं, लेकिन मैं तो इसके संभाला की फांसी की मांग करने लग रहा हूं कि भाई जान का बदला जान होनी चाहिए। लेकिन ये भाई हमारा देश की न्यायपालिका की कमी है या भाई कानूना की कमी है, जो इसके संभाला को फांसी पर नहीं लटकाया जा रहा, और भाई इस क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि दूसरे आदमी ने सोच लिया वो 2 साल में आ गया था उसका के बिगड़ गया था, वो 1 साल में आ गया था उसका के बिगड़ गया था। इस तो जुर्म न बढ़ावा मिला है। हमारी सरकार ने भी इस किस्म के केसा में सख्त होना चाहिए, और हमारी न्यायपालिका ने भी सख्त होना चाहिए। सेशन जज ने ही फांसी सुना देनी चाहिए इस किस्म के केसा में, जल्दी से जल्दी फैसले दे देने चाहिए। और मैं यह बात भी कहूँ भाई वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की वह गाइडलाइन बताओ हैं, ये जो इसके संभाले दरिंदे हैं इनके चेहरे खुले रखने चाहिए, ताकि उन्हें पता लग गए, समाज ने पता लग गए अगर भाई फलाना गांव का छोरा है, फलाना है, न्यू है, वो उनके घर क्या न कहे, तो लोगों में कुछ शर्म आवे, कुछ भाई डर बने, उनके चेहरा छपा ले हैं। चाहे भाई कोई ये होटला में पकड़े जा हैं या तो और कुछ भी पकड़े जा हो, चेहरा नहीं छपाना चाहिए। साथियों आप भी बताइए, खुले चेहरे ये दुनिया को दिखाने चाहिए कि नहीं दिखाने चाहिए? और ये जो हमारे कानून में बताऊं इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार एक जो ये फांसी का इंतजार में भाई पहले भी जेला में बताओ हैं, सैकड़े तो ऊपर आदमी हैं, ये 5 से 4 से इस किस्म के दरिंदे फांसी तोड़े जा। और ये जो बेशरम हमारी नारी जाति पर कलंक से जो अपने पति परमेश्वरा ने खुद मारे हैं, या अपने जो साथी के साथ मिलकर उन्हें मौत का घाट उतारने लग रहे हैं। न्यू सोच दिए नहीं तू तो और कितने डिगर जाएगी, लेकिन इसके माँ बाप का क्या होगा, इसकी बाणा का क्या होगा, जिनके इकलौता भाई होगा, उनका बुढ़ापा का सारा है, पता नहीं क्या उम्मीद करके उन्हें बड़ा करे आप पाला पोषा है। तो इसके संभाले को भी, बल्कि मैं तो ये कहूँ इनकी चौराहे पर फांसी करनी चाहिए। जब समाज में इस किस्म के जो दरिंदे हैं और जो ये बेशरम नारी जाति पर कलंक से, जब इनके अंदर भय बनेगा और जब ये हमारा समाज बचेगा, अरे भाई ये जो बेमौत बेआई मारे जा है इनकी जिंदगी बचेगी। नहीं तो भाई या सरकार की मर्जी है, सरकार ने इसमें क्या फायदा है वो सरकार जाने, भाई हमने तो बेरा नहीं, या वह पढ़े लिखे तुम बता सको हो। नहीं तो पहले अंग्रेजा का टाइम पे ये इसके संभाले की जीसा खोट कराया करता उसी सजा होया करती। इस किस्म का क्राइम नहीं था, हमारा बाबू बताया करते, बहुत ही कम था। किसी का आपस में रोड़ा झगड़े में अगर किसी की जान चली गई तो फांसी तोड़ दिया करते। और भाई ये बलात्कार के केस थे हमारा बाबू ने कहते जब हमने सुने को नहीं,
अब किसी ने किसी की बहू बेटी की इज्जत खराब कर दी हो क्योंकि वो कानून का भय था। तो जब अंग्रेजा ने कानून बना रखे थे, आप बहुत से अंग्रेजा है के कानून चला रहे हो, तो यू कानून भी जारी रखो। ये तो अंग्रेजा के तुमने हमारे ऊपर ठोप दिए, लव मैरिज है, लिव इन है, ये ओए होटल हैं या और दूसरे होटल हैं, भाई ये नंगापन है, गंदापन है, इसके सब क्या है कि आजादी दे दी। लेकिन जो हमारे समाज के फायदे के कानून हैं उन तुम छोड़ रहे हो। तो भाई मैं सरकार तक भी अपील करूं हूं, अरे भाई हमारा सांसद विधायक मिलेंगे, असल तो भीड़ भड़ाका में रहे हैं, और भाई मैं इन दौरा जाया नहीं करता क्योंकि ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं ना मैं किसी का विरोधी हूं। मैं एक सामाजिक इंसान हूं, इंसान मेरी जाति है, इंसानियत मेरा धर्म है। फिर भी अगर मौका मिल गया तो भाई मैं अपना सांसद ने और अपना विधायक ने इस बारे में जरूर कहूंगा कि भाई ये आवाज उठाओ, और भाई अगर ये आवाज नहीं उठाई गई तो भैया जनता या प्रजा थारे खिलाफ भी हो जाएगी। अगली बार तुमने भाई विधायक का या सांसदी का, उनका संसद भवन का मुंह नहीं देखने देंगे। इसलिए तुम भी समाज से जुड़े आदमी, समाज में पैदा हुए हो, तुमने भी आवाज उठानी चाहिए। अगर संसद में आवाज उठेगी तो ये कानून भी बनेंगे और इसके संभाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो आपका भी दायित्व बनाया, फर्ज बनाया है, जनता आपने इसके लिए इसी काम के लिए इसमें सदन में भेजा है। हमारी सबसे बड़ी पंचायत भी आई है, ये हम अपनी जिम्मेवारी समझन लाग रहे, जो एक प्रधान है अपनी जिम्मेवारी पूरी करने लाग रहे हैं। सच्चाई कहूँ भाई मैं तो और भी बतेरे हैं, कुछ एक भाई % आदमी है वो भाई गलत कहते होंगे, उनसे मैंने कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उन पंचायतिया का आज भी समर्थन करूँ हूँ, अगर भाई जो सच्चाई बोलने का दम रखे। तो साथियों आप भी दियो अपने विचार, ये जो मैंने बात बताई है ये ठीक है या गलत है। और मैं एक बार फिर पूछूं, है किसी मर्द में इतना ही ताकत है जो बगैर रजामंदी के किसी की तरफ उंगली उठा देगा? हाँ कुछ केस हो जाए है भाई, 2-4 लड़दू लोंगाड़े किसी बेटी ने ठा गाड़ी में गिर ले जाए हैं या और कुछ हो जाए है, उसकी भाई बेइज्जती भी कर दे, उसकी हत्या भी कर दे, और वो भाई इस किस्म के रसूखदार बालकों हैं वो पकड़े भी नहीं जाते क्योंकि ये ज्यादा वाकर इस किस्म का काम करने वाले उन्हें कोई सजा भी नहीं मिलती है। इसे भी उन बेटियों के साथ जबरदस्ती हुआ है, लेकिन ये केस थोड़े बहुत ज्यादा है। ये भी हमारा मनीषा बेटी वाला जो हत्याकांड था, 1 साल हो गया था, कोई रिपोर्ट नहीं आई क्योंकि उसमें जनता ने पता लग रहा है कोई रसूखदार आदमी है, कोई रईस ज्यादा नहीं वो काम कराया है जिसके ऊपर तक पहुंच सके। इसलिए ढुलमिल नीति अपना कर, अरे भैया CBI ने वो रिपोर्ट ना दी हो दे देगी, अगर भाई हमने इसमें कुछ नहीं मिला, इस किस्म की वो देखना अपना पंडा चटवा लेगी। इसलिए मैं अब तो यह कहूँ हूँ कि भाई अपने बड़का का ध्यान रखा करो, पढ़ाई के साथ साथ उनका पता भी कराया करो, स्कूल कॉलेज में जाकर एक बेचारा बालक के ऊपर चल रहा है, अच्छे संस्कार दिया करो, और भाई पढ़े लिखे तो उनके फोन भी देख लिया करो। अगर वो फोन देने तो नाटेंगे थारता ही तो नहीं मान लो थारे बड़का में रोल है वो निकल लिए हैं थारा हाथ तक, अगर वो कहते साथ फोन दे देंगे तो उनके फोन देखा करो, क्योंकि हमारी माँ बाप की भी जिम्मेवारी है भाई अपने बड़का के उनका देखभाल रखना। सरकार कुछ नहीं कहेगी ना, सरकार ने कोई भी किसी पार्टी की आ लो, उनने अपनी सत्ता का मतलब वो है, समाज तो पर ज्यादा कोई लेना देना नहीं हुआ करता, वह क्यों करे मरो कटो चाहे कुछ भी हो। तो साथियों दे दिए आप अपने विचार, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।